गुरु भक्ति योग। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। प्रातः काल जागने के तुरंत बाद और रात्रि में सोने से पहले गुरु का चिंतन करो, पूर्णतः उनकी शरण में जाओ। दिन के दौरान अगर गुरु की सेवा के बारे में, आज्ञा पालन में निष्ठा का अभाव या ऐसी कोई भूल हुई हो, तो रात्रि में सोने से पहले उसका विचार करो। अपनी आवश्यकताएं कम करो, पैसे बचाओ और गुरु के चरण कमलों में अर्पण करो। इसमें आपकी गुरु भक्ति की कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वता कुछ भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निरत रहने के संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्ति भाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिनको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। शिष्य गुरु को जब तक योग्य गुरु दक्षिणा नहीं देगा, तब तक गुरु के दिए हुए ज्ञान का फल मिलेगा नहीं। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, काफी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा होता है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करें फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य सुन, तू केले के तने जैसा मत होना, तू पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ, तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीजें नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी ध्येय है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता।
गुरु ही मोक्ष द्वार है, गुरु ही मूर्तिमन कृपा है। जीने के लिए मरो, अपने गुरु के चरण कमलों में मरो। अहम भाव का त्याग करके मरो, जिससे पुनः सच्चा दिव्य जीवन जी सको। जिस जीवन में गुरु कृपा के प्राणों की धड़कन नहीं है, जो जीवन गुरु कृपा से दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है, वह सच्चा जीवन नहीं है।